भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 3 दिन से गाजियाबाद के यूपी गेट पर डटे किसानों ने कहा, मांगे पूरी होने तक नहीं जाएंगे घर। युग करोड़ से बोले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, सारे इंतजाम के साथ आए हैं। 26 जनवरी की परेड भी देखने जाएंगे किसान। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर लगाया किसानों को बरगलाने का आरोप। वाराणसी में बोले मोदी, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि का भी किया था विरोध। कहीं रागनी तो कहीं बजते ढोल मंजीरे, तो कहीं हुक्का गुड़गुड़ाते किसान। कुछ ऐसा ही नजारा है यूपी गेट का। युग करोड़ ने लिया जायजा जाना किसानों का मूड। मंगलवार को होने वाले एमएलसी चुनावों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। प्रदेश की 11 एमएलसी की सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। कहीं रागनी तो कहीं बजते ढोलक मंजीरे, तो कहीं हुक्का गुड़गुड़ाते किसान। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजारा है यूपी गेट का। पिछले 3 दिन से कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यूपी गेट पर किसान डटे हैं। लगातार धरने पर बैठे किसानों के लिए दिल्ली गाजियाबाद के गुरुद्वारों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भोजन आदि की व्यवस्था कराई जा रही है, तो कई किसानों के जत्थे खुद से ही खाना बनाकर वितरण कर रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन का नजारा किसी मेले से कम नहीं है। जहां किसान सरकार के खिलाफ एकजुट होकर डटे हैं, तो वहीं एक दूसरे का ख्याल भी रखा जा रहा है। दिल्ली जाने के लिए किसान यूपी गेट पर जमे हुए हैं। 3 दिन से यूपी गेट पर रुके किसान जहां रात भर वहीं डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं मनोरंजन के लिए रागनी का आयोजन भी धरना स्थल पर समय समय पर हो रहा है। तो हमने कहा प्रधानमंत्री यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी सदा नहीं बजी है। तो हमारा कहने का मतलब है कि भाई सोच समझ के प्रधानमंत्री हमसे वार्ता करे, हमारे समाज में आवे तो हमारा मन बढ़ जाएगा। हमें भले से कुछ मत कर दो, लेकिन हमारा मन ऐसा धर दो जिससे हमसे प्रेम करो। क्योंकि ये हम तो मोदी जी से चाह रहे, एक बारी मोदी जी हमारे हमसे वार्ता करने बैठ के हमारा मन बढ़ जाएगा, वो वापस चले जाएंगे। हमारी तो यही मांग है, समय तकलीफ यही मांग है। मैं कुछ ना कुछ हमारे लिए इस कर दो। जय जवान, भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह जी का आवाज दो। देखिए, किसान ढोलक मंजीरे लेकर धरना स्थल पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, तो वहीं कहीं अलाव जलाकर ठंड को दूर करने का भी इंतजाम किया हुआ है। जी हाँ, यूपी गेट का नज़ारा ही कुछ ऐसा है, जहां पिछले 3 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के पानी पीने के लिए नगर निगम द्वारा वहाँ कई टैंकर भी लगाए हैं, तो वहीं किसानों के लिए दिल्ली गुरुद्वारा समिति, वैशाली गुरुद्वारा समिति सहित कई संगठनों द्वारा चाय, चावल, खीर, रोटी, चावल आदि भोजन की व्यवस्था की गई है। धरने पर बैठे किसानों को लगातार संगठनों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान भी पूरे जोश में है। बीच बीच में जैसा ही कोई नया जत्था धरना स्थल पर पहुंचता है, तो सभी किसान नारेबाजी करते हुए दिल्ली साइड की ओर लगी बैरिकेडिंग की ओर पहुंच जाते हैं। मधुबन बाबू धाम के प्रभावित किसान भी ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गए, तो वहीं किसानों के अलग अलग जत्थे धरना स्थल पर कृषि कानूनों पर चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। तो कई टोलियां धरने पर बैठे किसानों के लिए भोजन, पानी और हुक्के के इंतजाम में लगी हुई हैं। उत्तराखंड से आए किसानों ने भी वहां लंगर बनाया और उसका वितरण किया। बिना चिमटे से ही किसान हाथों से रोटियां सेक सेक कर खिला रहे हैं, लेकिन उनमें जोश पूरा है। धरना स्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों तक को भी बुला बुलाकर किसान भोजन करा रहे हैं। किसान नेता खुद घूम घूम कर इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे। साथ ही बैरिकेडिंग की ओर जाने वालों को भी समझाया जा रहा है कि जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल पर मौजूद रहें। बड़ी संख्या में यूपी गेट पर ट्रैक्टर आदि भी मौजूद हैं, जिसमें पुआल बिछाकर किसानों ने सोने की जगह बना रखी है। तो कहीं ठंड से बचने के लिए पूरे ट्रॉली को कवर किया गया है, ताकि लोग रात में ठंड से बच सकें। खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों की सादगी इन वीडियो में स्पष्ट देखने को मिलती है कि नहाने के लिए उन्हें अलग से किसी कमरे की जरूरत नहीं है। किसान टैंकर के नीचे पानी चलाकर नहा रहे हैं, तो वहीं खुद ही अपनी और अपने साथियों के लिए रोटियां बना रहे हैं। हालांकि इस दौरान किसानों की संख्या के आगे शौचालयों की संख्या कम पड़ी थी दिखाई दी।
वहां महज एक ही मोबाइल वैन खड़ी की गई है, जबकि किसानों की संख्या हजारों में है। किसानों ने अब बैरिकेडिंग के आगे ही अस्थायी टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं, यानी किसान किसी भी कीमत पर अपनी बात पूरी हुए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे अपनी बात मनवाए बिना किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार ही क्यों न करना पड़े। किसान नेता ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे इतना इंतजाम करके आए हैं कि 26 जनवरी की परेड में शामिल भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती तब तक यूपी के किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर डटे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि सुधार कानून को लेकर जब तक केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तब तक उनके संगठन से जुड़े किसान यूपी बॉर्डर पर ही जमा रहेंगे। उन्होंने बुराड़ी निरंकारी मंडल के मैदान में जाने से एक बार फिर इनकार करते हुए कहा है कि वे 2-3 महीने का राशन लेकर आए हैं। जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक किसान यही डेरा डाले रहेंगे। 2 दिन से यूपी गेट पर जमे हुए हैं किसान, क्या है अब आगे की रणनीति? हमें अभी तो यहीं रहेंगे। कब तक यहाँ रहेंगे? अभी तो क्योंकि सारी जगह किसान वोटों के ऊपर है, सब लोग के आपस में समिति है, जो भी फैसला होगा सभी इकट्ठे फैसला होगा। कल भी तो सम्मेलन समिति की बैठक हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं था। भाकियू नेता ने आरोप लगाया है कि आजादी के बाद मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून में शामिल किए बिना किसान किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस कानून से किसान पूंजीपतियों के हाथों गिरवी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से बातचीत विफल रहती है तो वे 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। क्या चाह रहे हैं किसान? आगे बात करना चाहेंगे तो बुराड़ी? हाँ, बात करना चाहते हैं भाई, आप लोगों को बुराड़ी एक मैदान दिया गया, आप लोग इसमें जाना नहीं चाह रहे? क्यों जाए? घोषित जेल में कौन जाएगा? जी जी, उसमें तो नहीं जाते। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम तो वोट क्लब पे भेज दो, 32 साल पहले वही मीटिंग हुई थी, वहाँ चले जाएंगे। तो आज भी आप लोगों का दिल्ली की तरफ जाने का विचार है? ना दिल्ली में तो है ही, हम दिल्ली में। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी के किसान पिछले 3 दिन से यूपी गेट पर फ्लाईओवर के नीचे डेरा डाले हुए हैं। किसानों का बुराड़ी स्थित निरंकारी मैदान में जाने की इजाजत दी गई, लेकिन यूपी से गए किसानों ने बुराड़ी मैदान जाने से इनकार कर दिया। इसके बदले किसानों ने यूपी गेट पर ही डेरा डाल दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अपने समर्थकों के साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का मौलिक दायित्व बनता है। इसी के तहत उन्होंने पंजाब और हरियाणा के किसानों का साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से किसानों के साथ छल हुआ है और अब ऐसा करने वाले ही देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के बीच सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों को खास तौर पर याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी के किसानों को अन्नदाता बताते हुए पहले उन्हें नमस्कार किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक किसानों के साथ छल हुआ है और अब ऐसा करने वाले ही देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है
कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एमएसपी पर किसानों की उपज बेची जा रही है। मोदी ने कहा कि आपको याद रखना है कि यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे। एक राज्य ने किसान सम्मान योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया। कुछ लोग तो अपनी राजनीति बचाने के लिए ऐसा किया। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। देव दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। प्रधानमंत्री आज काशी के 84 घाटों पर आयोजित होने वाले देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी 84 घाटों को आकर्षित लेजर लाइटों से सजाया गया है। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी में यह पहला और कुल 23वां दौरा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहे। 9 नवंबर को उन्होंने काशी को 620 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात भी दी थी। उन्होंने सोमवार को वाराणसी से प्रयागराज के बीच 6 लेन की सड़क का भी लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानून के विरोध में आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच के लिए राजधानी के बॉर्डर पर ही डेरा जमाए हुए हैं। जहां एक और सिंधु और टिकरी सीमा पर पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए हैं, तो वहीं यूपी गेट पर यूपी और उत्तराखंड के किसान पिछले 3 दिन से जमे हुए हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उन्हें बुराड़ी मैदान में भेजकर दूसरा शाहीन बाग का नाम देना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच के लिए राजधानी के बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां सिंधु और टिकरी सीमा पर हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हुए हैं, तो वहीं यूपी सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान डेरा डाले हुए हैं। उत्तरांचल और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में किसान यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सोमवार सुबह भी किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद होने के कारण किसान वापस अपनी जगह चले गए। किसानों ने आरोप लगाया है कि आखिर किसानों से केंद्र सरकार बात करने को क्यों तैयार नहीं है। सरकार जो है किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं है, क्या वजह क्या हो रही? काम उद्योगपतियों करने उनका रिलायंस से रात दिन बात हो, सब काम उनके हो रहे हैं। उन्हें तमाम के ठेके दिए हैं। किसान को तो कुछ देना पड़ जाए तो दिक्कत है ना। सारा माल लूट लिया अपने घरों में, अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, अपने आमदनी दुगनी कर ली। अपनी MP MLA ने कितने धरने करे थे, जो तनख्वाह बढ़ा। आज हमारे रेट करो पाकिस्तान में, पाकिस्तान करो करने का रेट पाकिस्तान में 500 रुपये क्विंटल है, तो पाकिस्तान तो 100 रुपये ज़्यादा करो, 600 रुपये क्विंटल। हम तो हिंदी वापसी जा रहे हैं। ये 36 लाख साल भरो 36 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, हमें दे रहे 6000, तो इनके बच्चे 36 लाख में भुक्के मर रहे हैं। और वैसी आमदनी इनकी अलग रही, सबको पता कैसी आमदनी हो ना, वो अलग रही। तो हम अपने बच्चे कैसे पढ़ो बताओ तो ऊपर लागत हो। तो अगर वो 1800 रुपये कह रहे कि उसका गारंटी कानून बनाया दिया जाए तो क्यों? क्योंकि इन्हें रिश्तेदार हैं, इनके मिलने वाले हैं सब व्यापारी, उन्हें ये लूटने का ठेका दे रहे, इसलिए MSP को नहीं लागू कर रहे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, तो मिनिमम पर तो खरीदना। तो हमारी ये मांगे, हम घर चले जाएंगे इधर। वो काम करते क्यों? बात करो, क्या बात कर रहे हैं? अरे हम घर बिना बात करो घर चले जाएंगे, हमारा काम कर दो, काम करो, बात ना करो, काम करो, ये बात। वहीं उत्तराखंड से आए किसानों ने कहा कि दिल्ली किसी एक की नहीं बल्कि पूरे देश की दिल्ली है। ऐसे में कहीं का भी किसान दिल्ली में आ सकता है, उन्हें क्यों रोका जा रहा है? कानून जो पास किए हैं काले कानून, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है MSP की है। और प्राइवेट सेक्टर को जैसे इन्होंने दे दिया सारा सिस्टम, तो उसमें गारंटी खत्म हो गई। जब MSP की गारंटी खत्म हो जाएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बंदा जो काम करेगा, कोई कंपनी काम करेगी, उसमें प्रेशर नहीं खत्म हो जाएगा सरकार का, वो अपनी मनमानी करेगी तो किसान इसमें खत्म हो जाएगा।
आने वाले टाइम में। और जब तक ये तीनों बिल खत्म नहीं होते या इनमें संशोधन नहीं होता, जब तक इस मूड से आया किसान के हम यहाँ से दिल्ली से हटेंगे नहीं। दिल्ली खाली दिल्ली वालों की है, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की है। तो उसी मूड से हैं, दिल्ली में बैठे हैं, राशन हमारे पास फिट है, हम किसी भी कीमत पे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार उन पर पुरानी मैदान जाने का दबाव क्यों बना रही है, इसमें भी कोई साजिश है। किसान कहीं भी प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने के लिए आज़ाद है। किसानों ने कहा है कि वे पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं, चाहे वह आंदोलन लंबा चले, वे राशन पानी से मजबूत हैं। हमारा यही कहना है कि इन्होंने जो MSP रेट न्यूनतम किसान की फसल का बिल्कुल न्यूनतम रेट लगाया जाता है, वो भी हमें नहीं मिल रहा, तो किसान तो मरेगा, फिर आत्महत्या करेगा। अब धान की वो खोला इन्होंने, MSP रेट खोला था 1800, 800 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो किसान का जो कर्जा चढ़ा हुआ है बैंकों का, खाद वगैरह का, इस पर पूरा नहीं पड़ने, आखिर में वो बढ़ता चला जाएगा बैंकों का ब्याज, आत्महत्या कर लेगा किसान। तो हमारा कहना ये है कि जो कानून आपने बना लिया चोरी से, बन गया सो बन गया, कानून से वो नहीं होता, उसमें संशोधन तो हो सकता है, ये तो रास्ता निकल सकता। हमारी 2 लाइन इस तरह की लिख दो कि जो MSP रेट घोषित कर दिया जाएगा उससे कम पे अगर कोई खरीदार कहीं मिलता है तो उसे जेल भेजा जाएगा, उससे कम पे किसान का माल नहीं खरीदा जाएगा। हमें ये 2 लाइन लिख के दे दें, यहीं से आप वापस चले जाएंगे? मान लेंगे, इसे में मान लेंगे हम तो। बताओ, ये तो लंबा चौड़ा वो नहीं है। हमें सारी जानकारी है कि कानून बिल्कुल चेंज नहीं होने का, सब बन चुका है, लेकिन ये संशोधन तो ये उसी टाइम कर देना चाहिए हमें, किसान का सोच कर। उत्तराखंड से आए किसानों ने कहा कि सरकार बुराड़ी में उन्हें बुलाकर दूसरा शाहीन बाग का नाम देना चाहती है, लेकिन किसान सरकार के इस झांसे में आने वाला नहीं। किसान अपनी बात मनवा कर ही वापस जाएगा। ये बात नहीं मानेगी। बिल्कुल, सब लोग इस स्थिति में आए हैं, ये मन अपना बना करके आए हैं कि अब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जब तक भी देख रहे हैं आप, सब लंगर की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ व्यवस्था करके आए हैं। जब तक भी सरकार चाहेगी हमें यहाँ रखना। किसानों ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की अपील को खारिज कर दिया है। यूपी गेट पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों के धरना स्थल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ADM सिटी और SP क्राइम खुद मौके पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को होने वाले MLC चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। गाजियाबाद के इंग्राम इंस्टीट्यूट से पोलिंग पार्टियां अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। DM अजय शंकर पांडे ने खुद इंग्राम इंस्टीट्यूट पहुंचकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। मंगलवार को प्रदेश के 11 MLC की सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1 दिसंबर को होने वाले MLC चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। गाजियाबाद के इंग्राम इंस्टीट्यूट से पोलिंग पार्टियां अलग अलग मतदान केंद्र के लिए रवाना हुई। DM अजय शंकर पांडे ने खुद इंग्राम इंस्टीट्यूट पहुंचकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। मतदान एजेंटों को मतदान सामग्री देकर रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से बसों की व्यवस्था भी की गई। मेरठ खंड स्नातक और शिक्षक विधान परिषद सदस्य MLC का चुनाव 1 दिसंबर को है। मंगलवार सुबह 8 बजे से तीसरे पहर 5 बजे तक मतदान होगा। MLC की 11 सीटों पर मतदान होगा। गाजियाबाद में 11 मतदान केंद्र और 72 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ में 1000 वोटर्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। GDA ने रविवार रात को गाजियाबाद के RDC इलाके में दुबई मॉल के पीछे एकमात्र पार्क को पार्किंग स्थल बनाने का काम शुरू कर दिया है। रात को JCB मशीन से सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए गए। GDA इस पार्क में पार्किंग स्पॉट बनाएगा। सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर GDA की कार्रवाई का विरोध किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने RDC राजनगर में दुबई मॉल के पीछे स्थित लोटा पार्क को बुलडोजर से समतल कर दिया। यह पार्क GDA द्वारा स्वीकृत एकमात्र पार्क है। रविवार शाम को 7 बजे GDA की टीम ने पार्क पर JCB चलाकर सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। इसके विरोध में आज कई संगठनों ने मौके पर GDA के खिलाफ
धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ब्राह्मण सभा के प्रवक्ता वीके शर्मा हनुमान ने कहा कि जीडीए ने एनजीटी के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन कर पार्क को नेस्तनाबूद कर दिया। ये जीडीए प्रशासन की तरफ से पार्क बनाया हुआ था, अब से नहीं करीब 40 साल पहले से, लेकिन बार बार जीडीए की बदनीति पर संदेह होते हुए यहाँ रात को अक्सर बुलडोजर बुलाया जाता है जीडीए के माध्यम से, और यहाँ हमारे लगाए हुए पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाता है। हमारी इस क्षेत्र की मांग यह है आरडीसी सभी ऑफिस वालों की, सभी एडवोकेट्स लोगों की, कि इसको पार्क को पार्क ही बनाया जाए, ना कि पार्किंग बनाया जाए। लेकिन जीडीए अपनी चोरों की तरह यहाँ रणनीति तय करके यहाँ पर बुलडोजर रात को लाती है और आपके सामने देखो बुलडोजर से दीवार को तोड़ करके इसमें अनाधिकृत रूप से घुस जाती है और जितने भी हम लोगों द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए थे उनको भी नष्ट कर देती है। हमारा जीडीए प्रशासन से और सरकार से ये मांग है कि इस पार्क को पार्क ही रहने दे, पार्किंग ना बनाए। पार्किंग बनाने से यहाँ अवैध लोगों का आना जाना रहेगा, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जीडीए प्रशासन की मिलीभगत से प्रदेश सरकार और एनजीटी को ठेंगा दिखाते हुए अनैतिक तरीके से पार्क को पार्किंग बनाने का काम कर रहा है। आरडीसी में व्हीकल फ्री जोन बनाने के नाम पर जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जीडीए ने सूचना दी थी कि यहाँ से पार्किंग नहीं, जीडीए ने अभी कोई सूचना नहीं दी है। पहले इन्होंने अखबारों के माध्यम से निकलवाया था कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का प्रस्ताव इनका अपेक्षित है। पिछले साल फरवरी 2019 में हम लोगों ने इनसे कानूनी रूप से जानकारी मांगी, तो उसमें जीडीए वीसी के द्वारा ये बताया गया कि किसी भी पार्क के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में ना कोई परिवर्तन किया गया है, ना कोई किया जाएगा। व्हीकल फ्री जोन बनाने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि उधर सौंदर्यीकरण के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार करते हुए कुछ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से व्हीकल फ्री जोन एक बहुत छोटे टुकड़े में बनाया गया। क्या व्हीकल फ्री जोन की आवश्यकता पूरे आरडीसी में है या सिर्फ उतने ही टुकड़े के लिए आवश्यकता है? व्हीकल फ्री जोन करें। आरडीसी एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, इसमें मेला प्लाजा के पास जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये बड़े घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए हमेशा काम किया जाएगा? क्या हरे भरे पेड़ पौधों की पार्क की ज़रूरत नहीं है किसी को भी? अगर ऐसा ही करना है तो फिर हम इनके साथ हैं, सारी की सारी पार्किंग को ध्वस्त करें। ऐसे ही इन्होंने कृष्णा सागर वाली सामने की ग्रीन बेल्ट है, उस पर भी दुकानें बनवा दी गई हैं। इनके पेट इतने बड़े हो चुके हैं कि इनके पेट भरने की तरफ नहीं आ रहे हैं। ना इन पर योगी सरकार के कानूनों का जोर चल रहा है, ना मोदी सरकार के कानूनों का जोर चल रहा है। ये निरंकुश हो चुके हैं। ये महिला होने के नाते हमारी जीडीए वीसी लोग इनके पास जाने में भी कतराते हैं। ये किसी को समय नहीं देती हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करती हैं। जो इन्होंने कह दिया है वही एक स्पष्ट है इनके लिए, वही इनके लिए रामबाण है। कमर्शियल एरिया के इकलौते पार्क की दीवार पर रात के अंधेरे में चलाई गई जेसीबी से हरे भरे पेड़ों को रौंद दिया गया। जीडीए इस पार्क को पार्किंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका स्थानीय लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद उन्होंने किसान पथ का निरीक्षण किया। करीब 11 किलोमीटर लंबे किसान पथ का काम पूरा हो गया है। इससे लखनऊ से सुल्तानपुर की दूरी कम हो जाएगी। करीब 280 करोड़ रुपए में किसान पथ के चालू हो जाने पर अयोध्या हाईवे से 15 मिनट में सुल्तानपुर रोड पहुंचा जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने किसान पथ का निरीक्षण किया। इसके बाद शहर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। राजनाथ सिंह करीब 9 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ किसान पथ का निरीक्षण किया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने टेढ़ी पुलिया आदि परियोजनाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही लाल कुआं मीना बेकरी फ्लाईओवर का भी निरीक्षण किया। किसान पथ के रूप में लखनऊ को एक और सौगात मिलने वाली है। करीब 280 करोड़ रुपए खर्च कर बने 11 किलोमीटर लंबे किसान पथ को पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने पूरा कर लिया है। अब केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। इसके बाद इसे वाहनों के फर्राटे भरने के लिए शुरू कर दिया जाएगा। किसान पथ से होकर अयोध्या 15 मिनट में सुल्तानपुर पहुंचा जा सकता है। 15 मिनट में सुल्तानपुर रोड पहुंचा जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद उन्होंने किसान पथ का निरीक्षण किया। करीब 280 करोड़ रुपए खर्च कर बने 11 किलोमीटर लंबे किसान पथ को पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने पूरा कर लिया है। अब केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। किसान पथ से होकर अयोध्या हाईवे से 15 मिनट में सुल्तानपुर पहुंचा जा सकता है।
पहले से प्रोजेक्ट पर पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम काम कर रहे थे। बाकी 94 किलोमीटर का निर्माण NHAI कर रहा है। करीब 6 साल में यह किसान पथ तैयार हो गया है। 2 ROB का काम लंबित होने के कारण निर्माण में देरी आ रही थी। इसी साल इसे पूरा कर उपयोगी बना लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।